अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशीष सदीका। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है। तो हम अब कर रहे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ऑन सभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑफ DSM-5 में आता है। फर्स्ट चैप्टर के बाद आईडी आता है, आईडी के बाद लैंग्वेज डिसऑर्डर है, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और स्टटरिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इस तरह ADHD, ऑटिज़म वगैरह भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं, जो कि बचपन से होते हैं, जो जिनका उनसे डेवलपमेंटल एजेस में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लैंग्वेज डिसऑर्डर जो उनसे होता है वो बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ कॉमोबिटी में भी आता है। तो ये कॉमोबिट किन किन के साथ किस किस तरह हो सकता है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, ये और इसका क्राइटेरिया एक्चुअली क्या है, ये जो सा ये हम इस वीडियो में देखेंगे अच्छे से। और इसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स और मैनेजमेंट ब्लॉक्स भी हैं। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगी, वरना फिर उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी फॉर श्योर। तो अब हम शुरू करते हैं द लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो अगर हम इसका क्राइटेरिया, अगर हम इसकी लैंग्वेज मतलब कि एक बार डेफिनेशन, प्रॉपर एक डेफिनेशन देखेंगे। आ लैंग्वेज डिसऑर्डर इज इम्पेयरमेंट इन द प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन। लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन मतलब लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन। इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ डेट पर्टिकुलर लैंग्वेज ऐड हो जाता है, कि हम उस ज़ुबान को समझ रहे हैं, उस ज़ुबान को बोल सकते हैं, या उस ज़ुबान को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। आ लैंग्वेज डिसऑर्डर इज इम्पेयरमेंट in the processing of linguistic information that affects an individual's ability to perceive and express language। कि ये लैंग्वेज डिसऑर्डर वो है जो कि एक इंसान की उस एबिलिटी को, कि वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाए, परसीव कर पाए और एक्सप्रेस कर पाए, इस एबिलिटी को अफेक्ट करती है, इस वो लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अब अकॉर्डिंग टू DSM-5 द लैंग्वेज डिसऑर्डर involves persistent difficulties in the comprehension or production of speech, written, साइन लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। के DSM-5 के अकॉर्डिंग ये मतलब कि DSM-5 में अगर हम देखें तो हर डिसऑर्डर में परसिस्टेंट सिम्टम्स, यहाँ परसिस्टेंट वर्ड बहुत यूज़ हुआ है, मतलब कि मुसलसल वो चीज़ आप फेस करनी पड़ रही है, आपको वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। ये नहीं एक दो बार हो गया, बल्कि मुसलसल आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो वो परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ को हम सिम्टम्स कहते हैं, और उन सिम्टम्स से बनता है सिंड्रोम, और वो सिंड्रोम्स फिर आ जाते हैं हमारा एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, और उन क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स से फिर हम डायग्नोस करते हैं एक डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि कुछ परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हम आगे पढ़ते हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ की बना पे हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, और हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते अपनी स्पीच की। वो स्पीच भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज या कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हम उसकी कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पा रहे और हम उसको रिटन नहीं कर पा रहे। और डिफरेंशियल में अगर हम आगे देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ये भी कहा हुआ है कि वो लैंग्वेज आपकी मदर टंग हो, वो लैंग्वेज कोई दूसरी लैंग्वेज ना हो जिसको आप जानते ही नहीं हो। ठीक है, वो लैंग्वेज आपकी मदर टंग हो जो आपने बचपन से सुनी है, फिर भी आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे। और जब हम लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ कोई भी जब किसी भी पर्सन की हिस्ट्री लेते हैं तो हम वहाँ पे उसकी मदर टंग और वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी रखता है, इस चीज़ को भी ज़रूर नोट करते हैं। बेशक वो अडल्ट सेटिंग हो, चाइल्ड सेटिंग हो, इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखते हैं। अगर अडल्ट सेटिंग हो तो फिर हम कंसीडर करते हैं कि लेवल कौन सा है, क्या वो इतना को बोल पा रहा है कि इतना भी नहीं बोल पा रहा। अगर उसको बोलने में तब प्रॉब्लम होगी तब हम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली और काफ़ी कीनली इसको फॉलो करेंगे। तो अब हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखते हैं। चिल्ड्रंस लैंग्वेज प्रॉब्लम हैव बीन डिस्क्राइब फॉर नियरली 200 ईयर्स। गाल ने 1822 में चिल्ड्रन लैंग्वेज के रिलेटेड फर्स्टली स्टार्ट किया कि जिनको प्रॉब्लम होती हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ अफेशिया जो सी है वो ओरिजिनल टर्म थी जो कि यूज़ हुई। अब अफेशिया क्या है, इस चीज़ को अपनी कमेंट में लिखना है, ये आपके लिए एक छोटा सा वाइब है। तो
डॉक्टोरल 2006 में लेटली जोन सा डॉक्टोरल 2006 ने उसमें डेवलपमेंटल एफेसिया का वर्ड जोन सा ओरिजिनल टर्म उसको इस्तेमाल किया चाइल्ड की लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद लेटली काफ़ी डिफरेंट टर्म्स जो सी हैं वो इस्तेमाल हुई, प्राइमरी लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वगैरह की टर्म्स जो से वो लेटली यूज़ होने लगी। द टर्म डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर हैज़ बीन अराउंड फॉर मैनी ईयर्स। अब डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर जो सा ये टर्म जो सी है ये अब काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन 2017 में एक क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जोन सी थी वो न्यू रिकमेंडेशंस की वजह से फिर चेंज हुई थी। अब हम अगर क्राइटेरिया देखें अकॉर्डिंग टू DSM-5, तो क्राइटेरिया जो है वो है कि इंडिविजुअल हैज़ अ कंसिस्टेंटली हार्ड टाइम यूजिंग लैंग्वेज इन डिफरेंट मैनर्स, कि उस पर्सन को कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में। वो स्पीकिंग के बारे में भी हो सकती है, वो यूजिंग ए साइन लैंग्वेज और दूसरी कोई लैंग्वेज या दूसरा कोई तरीका भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकती है। और जो सी ये डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्शन दोनों में हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो देखो ज़रा, मेरे ज़हन से स्किप हो गया उस बंदे का नाम, जीन पैजेंट जो सा था, उसने अपना जो डेवलपमेंटल एजेस उसने दी थी, और उसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि पहले इंसान कॉम्प्रीहेंड करता है, मतलब कि पहले बच्चा कॉम्प्रीहेंशन शुरू करता है, मतलब चीज़ों को समझना शुरू करता है। उसको अपना नाम बोलना नहीं आता, लेकिन अगर उसका नाम बोला जाए तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। उसको पर्टिकुलर चीज़ें बोलनी नहीं आती, लेकिन जब उन चीज़ों को उसके सामने उनका नाम लिया जाए वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो पहले वो चीज़ों को समझता है, कॉम्प्रीहेंड करता है, उसके बाद मतलब कि वर्निकी एरिया जो सा है उसका वर्निकी एरिया वो पहले एक्टिव होता है, और वर्निकी एरिया की वॉकिंग के बाद फिर ब्रोका एरिया पे पहुंच जाता है वर्ड। ठीक है, जैसे हमने ब्रेन में भी इसकी एक एग्जांपल मैंने समझाई थी कि पाथवे कैसे होता है। पहले वर्ड जो हम देखते हैं, जैसे मैंने SEE देखा, तो वो पहले मेरी वर्ड नेक एरिया में गया, मैंने उसको कॉम्प्रीहेंड किया, अच्छा यहाँ पे सी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ब्रोकाइज एरिया में गया और फिर मैंने प्रोड्यूस किया उस वर्ड को सी। ठीक है, तो पहले जब हम चीज़ को देखते हैं तो वो हमारी कॉम्प्रीहेंड होती है, हमारी समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग में आती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी बात हुई कि अगर समझने में या फिर एक्सप्रेस करने में, मतलब प्रोडक्शन में, दोनों में ही डिफ़िकल्टी हो तो फिर रिड्यूस वोकैबुलरी जो है वो एक सिस्टम है कि उसके पास लिमिटेड वोकैबुलरी होगी। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके पास लिमिटेड एबिलिटी होगी कि वो वर्ड्स को इकट्ठा रख सके या वर्ड्स को बना सके, बेसिकली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना सके। अच्छा, आप लोगों के लिए मेरे पास एक और एक्टिविटी है। आप लोगों ने एज के हिसाब से मुझे बताना है कि जब इंसान 1 ईयर का होता है उसके पास उसकी लाइब्रेरी में, उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में वो कितने वर्ड्स जो सा होता है वो लर्न कर सकता है। 2 ईयर का होता है कितने लर्न कर सकता है, 3 ईयर का होता है कितने वर्ड्स लर्न कर सकता है, 4 ईयर का होता है कितने वर्ड लर्न कर सकता है, और अगर 5 ईयर्स का होता है तो कितने वर्ड लर्न कर सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फरमाइश में जो आप टॉपिक कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। मतलब कि अपॉन 5 ईयर्स तक उसकी कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से वर्ड्स जो से होते हैं उसकी वोकैबुलरी में एडिड होते हैं। ठीक है, उसके पास होते हैं। अब हम जब सिम्टम्स देख रहे हैं तो हमने फर्स्ट सिम्टम देखा रिड्यूस वोकैबुलरी, सेकंड सिम्टम देखा लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड एबिलिटी टू पुट वर्ड्स टुगेदर और फॉर्म बेसिक और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, कि वो करेक्ट सेंटेंसेस नहीं बना सकता बेसिक से, या ग्रामेटिकली वो सेंटेंसेस को करेक्ट नहीं बना पा रहा। इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स और लिमिटेड एबिलिटी टू यूज़ वोकैबुलरी, कि वो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कनेक्ट करने के अलावा वोकैबुलरी नहीं यूज़ कर पा रहा, और वो एक अच्छी कन्वर्सेशन जो उनसे होती है उसको कीप अप नहीं रख पा रहा।
अब हम बाकी देखते हैं। द इंडिविजुअल्स लैंग्वेज कैपेसिटी इज सिग्निफिकेंटली बिलो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एट हिज और हर एज। अब यहाँ पे एज फैक्टर आ गया कि उसकी एज के हिसाब से जो हम उसकी एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज को एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। लाइक कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक 5 साल के बच्चे के पास 10,000 अबव वर्ड्स होते हैं, लेकिन उस बंदे के पास नहीं है। उस बंदे के पास उस टाइम भी मैक्सिमम 50 वोकेबलरी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो सी है वो उसकी एज के मुताबिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो से है, अब उसकी लैंग्वेज कैपेसिटी जो सी है इंडिविजुअल की, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, और उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सोशल पार्टिसिपेशन और उसकी एकेडमिक अचीवमेंट, इन 3 पर्टिकुलर एरियाज़ में उसको हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं, हिंडर्स क्रिएट कर रही हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो लिखना और समझना नहीं जानता। तो एकेडमिक अचीवमेंट उसकी हो रही है अफेक्ट। अच्छा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं है, उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, तो उसकी सोशल पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन हो रही है अफेक्ट। उसके बाद द सिम्पटम सेट इन ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, कि ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही होगी प्रॉब्लम, तो ही हम इसको डायग्नोस करेंगे। उसके बाद दीज गिवन डिफ़िकल्टीज़ आर नॉट रिजल्ट ऑफ, अब ये जो हमने पीछे बात की कि उसके पास लिमिटेड सेंटेंसेज है, उसके पास लिमिटेड वोकेबलरी है, और उसकी 3 डोमेन्स जो से हैं, सोशल पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, उसकी प्रॉपर एज लैंग्वेज डेवलपमेंट ना होने की वजह से अफेक्ट हो रही है और डेवलपमेंटल पीरियड में होनी चाहिए। अब हम बात करें कि ये किसी सेंसरी इम्पेयरमेंट की वजह से ना हो, किसी मोटर डायफंक्शन की वजह से ना हो, या कोई दूसरा मेडिकल कंडीशन ना हो। मोटर डायफंक्शनिंग कि अक्सर मतलब कि सेरेब्रल पाल्सी में हम बात करते हैं कि उसकी जो से मसल्स हैं वो काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं। हार्ड होने की वजह से उसकी जो से ये जॉ मसल्स हैं, मतलब कि ओरल मोटर मैकेनिज़्म, वो जो उनसे उसकी मस्कुलर मूवमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से उसकी स्पीच स्लर्ड है, ठीक है। इसी तरह हम डाउन सिंड्रोम में भी पढ़ते हैं, उनकी जो सी टंग है वो काफ़ी भरी और मोटी होती है, जिनकी वजह से अक्सर डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो उनसे वो स्लर्ड स्पीच पे बोलते हैं।